Welcome students. In this short video lecture, I will describe you about the temperature transducers. So, first topic we have considered here is resistance thermometer. रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का जो एप्लीकेशन है वो होता है टेम्परेचर के मेज़रमेंट के लिए। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का यूज़ हम टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए करते हैं। इसका डायग्राम इस तरीके का होता है, ठीक है। ये एक इंडस्ट्रियल प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है। इसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एलिमेंट क्या होता है और कहाँ पे उसकी पोजीशन होती है, शीट कवरिंग होती है एक, उसके बाद लीड के लिए सपोर्ट होते हैं और माउंटिंग थ्रेड्स होते हैं जहाँ पे माउंटिंग के लिए उसको लगाया जाता है। किसी जहाँ का मेज़रमेंट हमको करना है टेम्परेचर का, उस जगह पर इस रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को माउंट करने के लिए थ्रेड दिए जाते हैं। उसके बाद कनेक्टिंग लीड्स होती है जहाँ से हम पावर सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो इससे ये भी साफ़ हो जाता है कि ये जो है ट्रांसड्यूसर है ये एक्सटर्नल सप्लाई लेता है और इस तरीके से ये एक पैसिव ट्रांसड्यूसर कहलाता है। एलिमेंट मतलब कि ये प्लैटिनम है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, तो ये एलिमेंट होता है आपका प्लैटिनम। चलिए इसका कुछ हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है वो समझते हैं। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर में होने वाले चेंज की वजह से चेंज होता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको एक कॉफिशिएंट से दर्शाया जाता है। उस कॉफिशिएंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो हर मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट अलग अलग होता है। अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा है किसी कंडक्टर के लिए तो टेम्परेचर में होने वाले स्मॉल चेंजेस से भी आरटीसी की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उस कंडक्टर में होने वाले स्मॉल टेम्परेचर चेंज से भी ज़्यादा रेजिस्टेंस चेंज हमको प्राप्त होता है। इससे अगर आरटीसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हमको ये समझ में आता है कि हमारा जो कंडक्टर मटेरियल है वो टेम्परेचर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के कारण लार्ज चेंज इन रेजिस्टेंस हमको प्राप्त होता है। तो ये कंसेप्ट है, इसी प्रिंसिपल पर हमारा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर वर्क करता है। ये ऐसा है कि अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस में भी चेंज होता है। तो होता क्या है कि हम जब इस रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को किसी ऐसी बॉडी में फिट करते हैं या ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर हमको टेम्परेचर का मेज़रमेंट करना है, तो वहाँ पे टेम्परेचर के चेंज होने के कारण रेजिस्टेंस में भी चेंज ऑब्जर्व होता है और इस रेजिस्टेंस में होने वाले चेंज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आउटपुट रीडिंग के लिए। इस तरीके से ये जो हमारा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है वर्क करता है। अब हम समझ लेते हैं कि इसमें कंडक्टर मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। जो एलिमेंट है जो एक्चुअल में जिसका रेजिस्टेंस कन्वर्ट होगा, चेंज होगा टेम्परेचर के चेंज होने से, उस कंडक्टर मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। पहला जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर शुड बी लार्ज। मतलब टेम्परेचर के पर यूनिट चेंज होने से, पर डिग्री सेल्सियस चेंज होने से जो रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज है वो लार्ज होना चाहिए। रेजिस्टेंस में होने वाला चेंज लार्ज होना चाहिए। टेम्परेचर में होने वाले चेंज की वजह से, पर यूनिट चेंज की वजह से जो पर यूनिट चेंज रेजिस्टेंस में होगा वो हाई होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, मतलब ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल्स शुड हैव कंटिन्यूअस एंड स्टेबल रिलेशनशिप विथ टेम्परेचर। जो मटेरियल है, कॉन्टैक्ट मटेरियल लाइक प्लेटिनम, उसका जो रेजिस्टेंस है
वो कंटिन्यूअस रिलेशनशिप रखना चाहिए टेम्परेचर के साथ में। तो ये हमारा दूसरा रिक्वायरमेंट होता है। कुछ मटेरियल की लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के लिए, और उनके नाम है, मेटल्स हैं, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यूज़ हैं, टेम्परेचर रेंज है जिसके लिए उसको यूज़ किया जा सकता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट्स हमने यहाँ पे दिए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। इंडस्ट्रीज़ में टेम्परेचर को मेज़रमेंट करने के लिए जब कभी भी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का यूज़ होता है तो उस टाइम पर हम प्लैटिनम का ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्लैटिनम का जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो होता है +0.39 पर डिग्री सेल्सियस। इसका जो मेज़रमेंट रेंज होता है -260 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1773 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से कॉपर का, निकिल का और टंगस्टन का भी यूज़ किया जाता है, और इसका जो मैक्सिमम रेंज है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का, टेम्परेचर मेज़रमेंट का जो मैक्सिमम रेंज है वो है -200 से लेकर के 1000 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा सूटेबल होता है। और आप समझ लीजिए कि 1100 डिग्री सेल्सियस तक हम मेज़रमेंट ले सकते हैं, और मिनिमम -260 डिग्री सेल्सियस तक मेज़रमेंट लिया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, किसके ऊपर, हमारे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के ऊपर। ये मैंने IES इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का 2003 का पेपर लिया हुआ है। इसमें इस क्वेश्चन में अ टेम्परेचर बिटवीन -200 डिग्री सेल्सियस एंड 1000 डिग्री सेल्सियस may be measured conveniently by thermistor, resistance thermometer, optical pyrometer, copper constant in thermocouple। तो अभी जस्ट हमने स्टडी किया है कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में मिनिमम कितना होता है, -260 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस इफ़ प्लेटिनम मटेरियल इज़ यूज्ड। तो यहाँ पे मटेरियल दिया नहीं है, बस टेम्परेचर रेंज दिया है। तो अवर मोस्ट सुटेबल आंसर इज़ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थर्मिस्टर के बारे में है। ये रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का क्वेश्चन है, ये भी रेंज से लिया हुआ है। देखा, मैंने बोला था कि रेंज जो है हमारा टेम्परेचर का रेंज रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। द बेस्ट यूज ऑफ ए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज इन विच रेंज। किस रेंज में रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का यूज़ बेस्ट होता है। 2007 का प्रॉब्लम है, कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा, आप ये ट्राई करिए, मैंने आपको पढ़ाया है अभी, ठीक है। और आप जो कमेंट करेंगे, कमेंट में बताइए मुझे क्या आंसर होगा। ESE 2007 लिखिए और उसके बाद 2 बिंदु डाल करके आप अपने ऑप्शन दे दीजिए। आप पूरा लिख लीजिएगा, या तो A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन की जगह आप डायरेक्ट रेंज लिख दीजिएगा 600 to 1100, अगर ये आपका आंसर है। अगर आपका आंसर B है तो लिखिएगा 1100 to 1400, अगर आपका ऑप्शन C है तो लिखिएगा 1400 to 1800, और D है तो अबोव 1800, ऐसा लिखिएगा। तो आप, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करिए इसका आंसर, और आंसर कमेंट में दीजिए। बहुत आसान है, अभी हमने पढ़ा है। चलिए अब हम थर्मिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और थर्मिस्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें लगभग सेम होती हैं। ये भी क्या करता है कि टेम्परेचर में होने वाले चेंज की वजह से रेजिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है उस पर ही वर्क करता है। इसका यूज़ किया जाता है प्रिसाइज टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए। ये जो मेथड होता है थर्मिस्टर का यूज़ करके टेम्परेचर का मेज़रमेंट करना, इसमें हमको प्रिसाइज मेज़रमेंट प्राप्त होते हैं। थर्मिस्टर जो वर्ड बना है वो बना है थर्मल रजिस्टर से। थर्मल से लिया है हमने THERM, और रजिस्टर से लिया है ISTOR। इन दोनों को मिक्स करके हमने वर्ड बनाया है थर्मिस्टर, मतलब कि थर्मल रजिस्टर। इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है, इसको बनाने के लिए जो रजिस्टिव मटेरियल यूज़ हो रहा है वो है क्या, आपका सेमी कंडक्टर। जबकि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में कौन सा यूज़ हो रहा था, कंडक्टर यूज़ हो रहा था। यहाँ पर सेमी कंडक्टर यूज़ होता है। इसके पहले जो हमने रेजिस्टेंस थर्मोमीटर पढ़ा था उसमें पॉजिटिव
रेजिस्टेंस टेम्परेचर कॉफिशिएंट यूज़ होता था, इसको बोलते थे हम लोग PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट इन शॉर्ट बोलते हैं। लेकिन थर्मिस्टर में सेमीकंडक्टर यूज़ होने के कारण ये हो जाता है NTC, मतलब कि रेजिस्टेंस निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है किसका? सेमीकंडक्टर मटेरियल का। वो कैसे कि अगर आप सेमीकंडक्टर मटेरियल को, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, ये दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, इन मटेरियल्स को अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर आप बढ़ा दो, तो इसका जो रेजिस्टेंस है कम हो जाता है। और अगर आप इसका टेम्परेचर कम कर दो, इसका टेम्परेचर कम कर दो, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इस तरीके से ये निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। थर्मिस्टर का यूज़ -60 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +15 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर मेज़रमेंट, प्रिसाइज टेम्परेचर मेज़रमेंट के लिए होता है, जिसमें थर्मिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो होता है 0.5 ओम से लेकर के 0.75 मेगा ओम तक। देखिए, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करते जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। समझ में आई बात? तो इसको इससे रिलेट मत करिएगा, ये अलग चीज़ है, अलग रेंज को बता रहा है, और ये अलग रेंज को बता रहा है। इसमें जो मटेरियल हम यूज़ करेंगे उसका एग्जिस्टिंग जो रेजिस्टेंस होगा उसकी बात की जा रही है, उसकी रेंज होगी। इसको टेम्परेचर से रिलेट मत करिएगा। और जो रेंज होता है, सूटेबल रेंज जिसे मेज़रमेंट किया जाता है, वो होता है -60 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस तक। चलिए थोड़ा एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में उसके टेम्परेचर रेंज का पार्ट इंपॉर्टेंट था, जिससे क्वेश्चन बने हुए थे, तो अभी थर्मिस्टर में उसके एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला जो एप्लीकेशन है, इसको एक कंपनसेटर डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो होती हैं और कंप्यूटर होता है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हीट होते हैं। तो हीट होने के साथ साथ उसका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होता है ना। हीट होने के साथ साथ, क्योंकि उनमें क्या होता है, PTC होता है। PTC होने के कारण रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है, और अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ज़्यादा लॉस होगा, ज़्यादा लॉस होगा तो फिर से हीट होगा। तो उसमें एज ए कंपनसेटर यूज़ किया जाता है थर्मिस्टर को, जहाँ पर वो निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट शो करता है, कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस कम होने लगता है और हीट को कम कर लिया जाता है। दूसरा जो एप्लीकेशन है, ये है मेज़रमेंट ऑफ पावर के लिए एट हाई फ्रीक्वेंसीज। हाई फ्रीक्वेंसीज में पावर मेज़रमेंट के लिए थर्मिस्टर का यूज़ किया जाता है। मेज़रमेंट ऑफ लेवल के मेज़रमेंट के लिए, फ्लो के मेज़रमेंट के लिए, प्रेशर ऑफ लिक्विड्स के मेज़रमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। मेज़रमेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ गैसेस के कंपोजिशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। प्रोवाइडिंग टाइम डिले प्रोवाइड करने के लिए भी थर्मिस्टर का यूज़ किया जाता है। वैक्यूम में मेज़रमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ में वेलोसिटी के मेज़रमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। गैस वेलोसिटी का मेज़रमेंट किया जा सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं थर्मिस्टर के ऊपर में। थर्मिस्टर से पहले एक और क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, IES 2000 का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, देखिए क्या दिया हुआ है, -2500 माइक्रोवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये माइक्रो को अपन क्या करें, सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा 0.0025। ये क्या हो जाएगा, मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। तो ये जो वैल्यू आपको मिल रही है बहुत ही कम है, मतलब इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है बहुत ही कम है। और क्वेश्चन में बोला है अ सेमीकंडक्टर बेस्ड टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, जो कि सेमीकंडक्टर बेस्ड है, मतलब थर्मिस्टर से रिलेटेड है, इसकी बहुत ही कम वैल्यू है। ठीक है, दिस ट्रांसड्यूसर इंडीड देखिए आपको यहाँ पे ये बात समझनी है
कि टेम्परेचर, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज होगा टेम्परेचर में तभी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा। लेकिन थर्मिस्टर की क्वालिटी क्या है कि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज में भी रेजिस्टेंस का जो चेंज है वो लार्ज होता है। मतलब थर्मिस्टर है आपका टेम्परेचर सेंसिटिव। तो इसकी जो वैल्यू होगी किसकी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट की, वो ज़्यादा होती है, थोड़ी निगेटिव होती है लेकिन उसमें ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो ये एक पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करता है, फॉरवर्ड पीएन जंक्शन डायोड की तरह। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। इज़ अ नॉन मेटेलिक रजिस्टर। ठीक है, ये करेक्ट है क्योंकि नॉन मेटेलिक होता है मतलब कि वो सेमीकंडक्टर है। नॉन मेटेलिक है, मेटेलिक होता मतलब कंडक्टर होता, लेकिन वो क्या है, सेमीकंडक्टर, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक। ऑप्शन बी, द पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट हैज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। नहीं, ये रॉन्ग है क्योंकि उसमें क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। इस केमिकली अनस्टेबल, रॉन्ग है। रिक्वायर्स कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन, रिक्वायर्ड, ठीक है, ये रॉन्ग है। 2006 का क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्मिस्टर इज ए नॉन मेटेलिक रजिस्टर, दिस विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट, दे हैव, इसमें थर्मिस्टर का पूरा डिटेल दिया हुआ ना इन चारों ऑप्शंस में, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। 2009 का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर थर्मिस्टर, नॉट करेक्ट निकालना है, करेक्ट वाला नहीं। फर्स्ट, दे हैव निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये करेक्ट है, लेकिन हमको कौन सा खोजना है, नॉट करेक्ट। दूसरा, द सेंसिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ सिंटर्ड सिरेमिक्स विच आर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ बैट्स, ये भी करेक्ट है, ऐसा बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर इज लीनियर, ये गलत है, ये क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट फॉर आवर क्वेश्चन, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर होगा सी होगा। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, 100 ओम से 100 किलो, मैंने बताया था 0.5 ओम से 0.75 मेगा ओम तक होता है, तो उससे रिलेट करता है ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज थर्मिस्टर हैज़ ए हाई सेंसिटिविटी। ठीक है, ये करेक्ट है, लेकिन हमको क्या निकालना है, इनकरेक्ट। थर्मोकपल डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स, थर्मोकपल की बात हो रही है, ठीक है, ये करेक्ट है, थर्मोकपल में कोई एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता। प्लेटिनम हैज़ ए लीनियर आरटी रिलेशनशिप, ठीक है। थर्मिस्टर डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स फॉर इट्स ऑपरेशन, ये रॉन्ग है, थर्मिस्टर में रिक्वायर्ड होता है, 2010 का क्वेश्चन है। थर्मिस्टर रिक्वायर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स फॉर इट्स ऑपरेशन, तो दिस विल बी इनकरेक्ट क्योंकि इसमें नॉट लगा दिया है, नॉट रिक्वायर बोल रहा है, जबकि थर्मिस्टर रिक्वायर करता है। लास्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स आ थर्मिस्टर कैन बी यूज्ड। वेलोसिटी के मेजरमेंट के लिए थर्मिस्टर का यूज़ होता है, ह्यूमिडिटी के मेजरमेंट के लिए, परसेंट ऑफ CO2 इन एयर के मेजरमेंट के लिए, या डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसको आप लोगों को मैं चाहूँगा कि आप लोग ने इसको एक बार चेक भी करना। मैं इसका आंसर दे रहा हूँ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मेजरमेंट भी किया जा सकता है गैस वेलोसिटी का यूजिंग थर्मिस्टर, बट मैं चाहूँगा कि आप इसको करेक्ट करिए। मेरे को दो क्वेश्चन में, दो आंसर में डाउट था, एक तो वेलोसिटी हो सकता है या तो परसेंट ऑफ CO2 इन एयर, ये हो सकता है क्योंकि ये गैस का डिकम्पोजिशन करता है, मतलब उसका जो कितने परसेंट में क्या है वो भी देखता है। तो इन दोनों में डाउट है मेरे को, आप इसको चेक कर लीजिएगा। वैसे अभी आंसर ले लीजिए आप वेलोसिटी। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और अपना जो भी सजेशन है, फीडबैक है, प्लीज़ कमेंट में दीजिए ताकि आप इस चैनल को इम्प्रूव कर सकें और अपने डिमांड से जो वीडियो आप चाहते हैं वो पा सकें। ठीक है, थैंक यू।